कराची में ट्रांसपोर्ट के इश्यूज तो हैं ही हैं, लेकिन लेट्स टॉक अबाउट दैट और आपको बताएं कि कराची में ट्रांसपोर्ट की सहूलतों का हाल बुरा है। हाउएवर देयर माइट बी सम होप। व्हाट इज द होप? अच्छा, होप उसमें ये है कि ये आपको बता दें कि ये BRT प्रोजेक्ट जो है वे डज इट स्टैंड, और सिंध हुकूमत का दावा था कि BRT जो है वो येलो लाइन मंसूबे से शहर में सफ़र की सहूलतों में बेहतरी आएगी, मगर दीगर मंसूबों की तरह ये मंसूबा भी बरसों से जूं का तूं पड़ा है। अब क्या बनेगा इसका? अब पता चला है कि मंसूबे में ताखीर की असल वजह मुबैना करप्शन है। कोई 6 अरब रुपए का अपेरेंटली दावा किया जा रहा है। इस बारे में क्या हकायक हैं, जानते हैं। जमार जोकियो हमारे साथ ही मौजूद हैं। जमार, बताइएगा कितना डिले हो चुका है ये प्रोजेक्ट, और ये जो अब हकायक सामने आ रहे हैं इसकी क्या तफसील है? अच्छा, ये इस प्रोजेक्ट के बारे में मैं आपको बताऊं तो ये 21 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है जो कि 31 दिसंबर 2025 को मुकम्मल होना था। 2019 में इसकी फाइनेंसिंग की अप्रूवल आई थी और 2025 में इसको मुकम्मल होना था, जबकि मौजूदा डेडलाइन जो है वो 3 साल एक्सटेंड कर दी गई है। अब 2028 में ये मुकम्मल होगा। और इसकी प्रोग्रेस की अगर हम बात करें तो मेरे कब में आप देख सकते हैं कि ये जाम सादिक पुल है, जो कि पहले जाम सादिक था। अब नया जो पुल बन गया है इसका नाम सेंटर ताज हैदर है। ये तकरीबन 1.1 किलोमीटर्स का है, जो कि इसी मंसूबे का है। इसके साथ ही जो पुराना पुल था यहाँ पर जाम सादिक का, उसी को भी रिवाइव करना है। और यहाँ पर जो अभी स्कैंडल सामने आया है उसके बारे में मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर जो पुराने प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे, वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील मेमन ने कहा है कि जो पुराने प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे उन्होंने एडवांस पेमेंट्स की हैं ठेकेदारों को, जिस वजह से जो है वो इंक्वायरी भी उनके ऊपर एक हो रही है। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी को ये जिम्मेदारी सौंपी है कि वो इसके ऊपर इंक्वायरी करे। और जो है 6 अरब रुपये से ज़्यादा का फिगर जो है वो सामने आ रहा है कि उतनी जो है वो एडवांस पेमेंट की गई है, और हाल ही में इसकी कॉस्ट भी बढ़ाई गई है। इसके अलावा आपको बताएं तो 21 किलोमीटर तवील है, इसमें सिर्फ 1 किलोमीटर और उसके अलावा जो 2 डिपोज़ बनने हैं उन 2 डिपोज़ की कंस्ट्रक्शन जारी है। और बताया जा रहा है कि तकरीबन 2 अरब रुपए की जो एडवांस पेमेंट है वो डिपोज़ कीमत में की गई है, जबकि यहाँ पर जो ये ब्रिज बन रहा है इस सेक्शन की जो कॉस्ट है वो तकरीबन 12.5 अरब रुपए की है। और बताया जा रहा है कि 90% इसकी पेमेंट जो है वो कर दी गई है, जबकि ये एक पुल बना है और जो दूसरा पुल बनना था वो भी इसी में 12.5 अरब रुपए में शामिल था, और उसकी अभी डिसमेंटलिंग भी मुकम्मल नहीं हुई। डिसमेंटलिंग भी अभी प्रोसेस में है, जबकि इतने पैसे दे दिए गए हैं। बताया जा रहा है ज़राए की तरफ से कि जो हुकूमत ने जब एक्शन लिया तो जो ठेकेदार थे उन्होंने कहा कि हम जो एडवांस पेमेंट हुई हमें वो हम वापस कर देंगे, मगर शर्जील मेमन का कहना था कि जो एग्रीमेंट था उसमें एडवांस पेमेंट नहीं हो सकती। एक तरीक़ेकार होता है जिसमें IPCs बनती है, उसके बाद पेमेंट की जाती है, तो उसके बगैर पेमेंट करना जो है वो इलीगल है, जिस वजह से इंक्वायरी। तो ज़मार, अब जो आपने देखना ये जी जो डेट अब आप बता रहे हैं, अब ये प्रोजेक्ट जो कि कंप्लीट होना था 2025 के एंड में, अब वो 2028 तक चला गया है, जो कि इससे भी आगे जा सकता है। मतलब क्या गारंटी है, जिस जहां होना था तब नहीं हुआ, तो अब भी डेट 2 साल पूरा आगे की दी जा रही है। अब तो ये मसला भी सामने आ गया है जिसकी इंक्वायरी के दौरान क्या काम चलता रहेगा, बंद होगा, नए ठेकेदार होंगे, पुराने प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, क्या है? अच्छा, ये मैं आपको बताऊं तो ये जिन 3 पैकेजेस की मैंने आपको बात बताई, ये 1 किलोमीटर का ये ब्रिज और 2 डिपोज उनके कॉन्ट्रैक्ट दिए गए। बाकी तकरीबन 20 किलोमीटर और बाकी जो चीज़ें हैं उनके अभी कॉन्ट्रैक्ट्स ही अवार्ड नहीं किए गए, और वो कॉन्ट्रैक्ट्स अवार्ड होने थे, उनकी भी डेडलाइन थोड़ी निकल गई है। वो कॉन्ट्रैक्ट्स अवार्ड होंगे, उसके बाद उनके ऊपर काम होगा। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि 2028 से भी ये मज़ीद आगे जा सकता है। अभी ये है कि जब इब्तिदा में प्रोजेक्ट चला था तो वर्ल्ड बैंक की तरफ से खदशा जाहिर किया गया कि हो सकता है कि हम इस प्रोजेक्ट को कैंसिल ही कर दें, क्योंकि कुछ भी प्रोग्रेस इस पर नहीं थी। जिसके बाद हुकूमत सिंध जो है वो सीरियस हुई और जो है ये कॉन्ट्रैक्ट्स अवार्ड किए, जिसके बाद मॉडरेटली सेटिस्फैक्ट्री इसको करार दे दिया गया, वरना 2022 तक इसको वर्ल्ड बैंक ने अनसेटिस्फैक्ट्री करार दिया था, मॉडरेटली अनसेटिस्फैक्ट्री। उसके बाद अभी जो हुआ है 1-2 हफ्ते पहले यहाँ पर वर्ल्ड बैंक का डेलीगेशन आया था जिसने रिव्यू किया, और उसने ये मुद्दा उठाया कि जितनी पेमेंट हुई है उतनी प्रोग्रेस यहाँ पर ग्राउंड पर नज़र नहीं आ रही, जिस वजह से हुकूमत ने इस पर एक्शन लिया और अभी इंक्वायरी पेंडिंग है। और ये है कि इसका इंडिया वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील मेमन भी दे चुके हैं कि हो सकता है जो कॉरिडोर की कंस्ट्रक्शन है वो ज़्यादा डिले का शिकार हो। और 3 साल की नॉर्मली हम देखते हैं कि 1 साल की एक्सटेंशन होती है, और ये 3 साल की एक्सटेंशन इसीलिए दी गई है क्योंकि इसके प्राइस के ऊपर जो है वो नेगोशिएशंस हो रहे थे। अब जब प्राइस इसकी रिवाइज की गई तो जो महकमा ट्रांसपोर्ट है उसका ये सबसे महंगा प्रोजेक्ट अब इंक्वायरी भी शुरू हो गई है, उसमें क्या निकलता है और क्या हक़ाइक़ सामने आते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।